अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय की रोकड़ी की बात हुई थी पिछली बार। तो उस बिजनेस में किसी ने इस हफ्ते लाभ उठाया कि बिजनेस में हम बात किए थे ना कि जो चीज हम देते उससे ज्यादा महंगी चीज हमको प्राप्त होनी चाहिए, तब उसको बिजनेस कहते हैं। तो किसी भी भौतिक वस्तु से ज्यादा महंगा समय है और समय से ज्यादा महंगी भक्ति है। तो इसलिए किसने बिजनेस किया इस हफ्ते, ये एक प्रश्न रहेगा। कम से कम एक चीज तो मुझे इंफॉर्मेशन मिली कल, 4 भागवतम सेट, कितने, 3 भागवतम सेट वितरित हुए। तो ये समय की रोकड़ी है एक तरह से। भागवतम सेट पुस्तकें वितरण करना, उसके लिए प्रयास करना, वो हर एक व्यक्ति कर सकता है और ये समय का सदुपयोग है। जो व्यक्ति को भागवतम मिलता है उसने 8,000 कितने 8,000 दिए और उसके सामने उसको क्या प्राप्त हुआ, भागवतम। उसका मूल्य क्या है, 8,000 तो उसके एक शब्द का भी मूल्य नहीं है। तो वो उसको प्राप्त हुआ। उसके घर में भगवान विराजमान हुए, इसलिए ये बिजनेस में फायदा उसको हो गया। अभी 8,000 दिए हैं तो वो सोचेगा कि 8,000 दिए हैं तो इसमें से मुझे कुछ तो फायदा मिलना चाहिए, तो इसलिए वो पढ़ेगा थोड़ा। उसको क्या करेगा, 8,000 दिया है तो पढ़ेगा तो सही ना कुछ तो उसमें से। यदि मुफ्त में दे देते आप तो क्या होता, ठीक है ना, इतना इच्छा नहीं होगी, इतना बड़ा पुस्तक कौन पढ़े। लेकिन यदि पैसा दिया है तो बड़ा है छोटा पे लिया है तो पढ़ना चाहिए थोड़ा। तो ऐसा करके वो खोलेगा, पढ़ेगा, एक पन्ना भी पढ़ लिया तो उसने अपने समय की रोकड़ी कर ली, उतना समय की। कुछ समय उसने उसमें दिया, उसका इतना लाभ प्राप्त हुआ उसको। ऐसे तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम पुस्तक के प्रभुपाद की वितरण, ये न केवल हमारे समय का सदुपयोग है लेकिन दूसरे के समय का भी सदुपयोग हो, उसको सदुपयोग करना भी सिखाते हैं और उससे काफी लोगों के जीवन परिवर्तित भी होते हैं उसको पढ़ करके। और जो उसको पढ़ते हैं, जो उसको जीवन में पालन करते हैं, उसका महत्व जानते हैं, इसलिए वो लोग वितरण में जाते हैं नियमित और प्रयास करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ले ले। अभी भरूच की संकीर्तन टीम उधर गई है वेरावल में, सोमनाथ, लगभग रोज के 4 सेट वितरित कर पा रही है उधर। नई फील्ड है, लोग कम परिचित है ऐसा लगता है। और सूरत में आप लोग काफी वितरण करते हैं भागवतम सेट, तो मैं भरूच की टीम को बोला उनको सूरत रोज यदि वितरण करेंगे इस प्रकार से तो काफी होंगे। नहीं, इधर सूरत तो अनलिमिटेड जगह है, ये तो अनलिमिटेड जगह है, सब लोग इधर ही आते हैं बिजनेस करने के लिए। तो हम डबल बिजनेस करते हैं, अपने समय का भी बिजनेस और सामने वाले का समय का भी बिजनेस। उसके साथ साथ जो 8,000 रुपये आते हैं उससे और भागवतम छपेगी। ऐसे इस तरह से करना चाहिए। उसके साथ साथ
अभी जो कलयुग में अवसर प्राप्त है, हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, गिन के लगभग 40 लोग होंगे, 40-50 जो भी हैं। आप में से मंगला आरती घर पे कौन कौन करते हैं? लगभग 30 जन, 75%, लगभग सभी ऐसा गिन सकते हैं। यह भी समय का सदुपयोग है। ये वस्तु अभी सूरत में कई सेंटर हैं, और ऐसे पूरे गुजरात में कई लोग हैं, और ऐसे पूरे भारत में बहुत सारे लोग हैं, और पूरे वर्ल्ड में भी बहुत लोग हैं जो कृष्ण भक्ति को स्वीकार किए हैं। केवल एक सामाजिक स्तर पे नहीं, ये तो हमारे लोग हैं, तो जैसे लोग स्वीकार करते हैं देवी देवता पूजा है, तो हमारे तो भाई ये देवी की पूजा हमारे घर में चली आ रही है, इसलिए वो भी पूजा भी करेंगे, सब करेंगे। लेकिन उस स्तर पे नहीं, बहुत सारे लोगों ने भक्ति को स्वीकार किया है कि हम भगवान के दास है, इस रूप में स्वीकार किया है, और जीवन का ध्येय भगवत धाम जाना है, भौतिक जगत दुखालयम शाश्वतम है, ये सब वस्तु को स्वीकार किया है कि हाँ ऐसा है। अभी जो जिसकी स्थिति है उसके अनुसार हो सकता है कि वो तीव्रता से भक्ति कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, वो अलग अलग स्तर पे सब लोग होंगे। किंतु इतना स्वीकार करना मात्र, और सब भक्त एक साथ इकट्ठा होकर के कीर्तन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ये जो वस्तु है ये कलयुग का की विशिष्टता है, ये दूसरे युगों में प्राप्त नहीं है। आचार्यगण 11वें स्कंद श्रीमद् भागवतम के 5वें अध्याय 11वें स्कंद में समझाते हैं कि इतने भक्तों का संग प्राप्त हो पाना वो दूसरे युगों में संभव नहीं है, वो कलयुग में संभव है। ये कलयुग की विशिष्टता है। हरि नाम संकीर्तन चारों युगों में उपलब्ध है, जो भी करना चाहे कर सकता है, वो उतना ही प्रभाव मिलेगा। लेकिन कलयुग की विशिष्टता ये है कि यहाँ पे भक्तों का संग प्राप्त होता है। तो ये अवसर है कलयुग में, क्योंकि इतने सारे भक्त उपलब्ध हैं कलयुग में, ये एक विशिष्टता है कलयुग। इसलिए हमको कलयुग में जन्म मिला है तो इधर ही समाप्त कर दो, इधर ही भक्ति पूर्णता को प्राप्त करा के भक्ति को, और अपना क्या बोलते हैं जीवन सार्थक कर लो। क्योंकि बाद में यदि सतयुग में जन्म मिल गया तो पता नहीं क्या होगा, वहां पे भक्तों का संग मिलना कठिन है। योगियों का संग मिलेगा, त्रेता युग में कर्मकांडियों का संग मिलेगा, लेकिन भक्तों का संग कलयुग में है। तो ये विशिष्टता है कलयुग की, तो इसलिए इसका उपयोग कर लेना चाहिए पूरा ऐसे। इसलिए भक्त लोग प्रचार के लिए जाते हैं, बहुत ही जोर से प्रचार करते हैं। कल बता रहे थे अरविंदास को कैसे वो एक व्यक्ति को भागवतम लेने पे मजबूर कर दिए, उनके पैर पकड़ करके। जैसे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जाते थे, ऐसे मैं देखता हूँ कई बार पुस्तक वितरक पैर पकड़ लेते लोग कि आप लो भागवतम लो। मैं थोड़े समय संकीर्तन टीम में था, तो एक वसुतमा प्रभु है, फिर श्याम कुंड प्रभु, इन लोगों को मैंने देखा कि वो रास्ते पे गाड़ी रोकते हैं, रास्ते पे गाड़ी को रोकेंगे और उसको बोलेंगे पहले एक पुस्तक देंगे, पहले डोनेशन के लिए बोलेंगे कि ये लो 2 पुस्तक, कुछ 500 रुपये दे दो, मंदिर बन रहा है, ऐसा करके, ताकि
वो कुछ तो चालू करे बोलना और उसके बाद वो 500 रुपये देता है तो बोलते अभी थोड़ा और ये भागवतम का सेट है 8,000 रुपये और डोनेशन दे दीजिए तो आपके घर में भगवान होंगे, ऐसा करके कुछ ना कुछ करके करते हैं। तो आदमी को पता चलता है ये तो कुछ कहीं गलत जगह फंस गए तो समझाना शुरू करते हैं क्या है कैसा है। उनका उत्साह देख के लोग सुनते हैं समझते हैं। फिर भी यदि मना करता है तो प्लीज 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 प्लीज, नहीं नहीं ले लीजिए, ऐसा ऐसा करके पूरा ऐसे उसको ऐसा करते हैं कि जैसे 8,000 रुपये की कोई कीमत नहीं है, ले लीजिए, इतना वो कर रहा है इसके लिए ले लेता हूँ, ऐसा करके भी लोग ले लेंगे। लेकिन ऐसा करके भी लोग लेते, कई बार लोग गाड़ी नहीं रोकते तो उसको पूरा ऐसे बोल बोल करके गाड़ी रुकवा दें। बाइक वाला है कि गाड़ी वाला है, किसी को भी ऐसे कि जैसे यदि मैं नहीं रुका कोई आदमी मर जाएगा, इस तरह का पूरा ऐसे माहौल बनाते हैं कि पुस्तक लोग लें और उससे उनका भला हो। ऐसा जुस्सा आपको वो सड़क के बाजू में वो सब जो बोतल, पानी की बोतल इत्यादि वितरण करते हैं उनमें नहीं मिलेगा। भाई लेना है तो लो, मेरे पास तो वस्तु है, तुमको लेना है तो लो, बोलते हैं वो लोग भी। उन लोगों के साथ हम भी वितरण करते हैं। लेकिन ये एक विशिष्टता है, लोग सोचते हैं ये इतना बल कहाँ से आता है, इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें से काफी प्रॉफिट मिलता होगा तभी तो ये लोग इतना बल और समय दे रहे हैं। कभी कभी लोग ये भी सोचते हैं, लेकिन उनका कैलकुलेशन में बैठ नहीं पाता है कि 18 पुस्तक का सेट 8,000 में केवल मिल रहा है। बाहर तो सामान्य पुस्तकों की कीमत यदि नहीं, इसमें कुछ लाभ होगा नहीं इतना, और लाभ यदि होगा भी कुछ तो वही शक्ति समय कहीं और लगाया होता तो और ज्यादा मिलता, इतना ही। ये तो कौन लेगा, ये भी बात है ना, भागवतम कौन लेने वाला है यहाँ उसी समय शक्ति समय को आप कुछ और वितरण करने के लिए लगाते हैं इसी प्रकार से सड़क पे, तो लोग लेंगे, ज्यादा लेंगे, उसमें ज्यादा मिलेगा। इसलिए लोगों को कैलकुलेशन में बैठता नहीं कि इस्कॉन वाले ऐसा क्यों करते हैं। तो इससे कई लोग इंप्रेस होते हैं कि नहीं ये मेहनत करते हैं, भगवान के लिए मेहनत करते हैं, भगवत गीता वितरण करने के लिए, ये करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो ये वास्तविकता प्रभुपाद ने दिया है। और आप देखें तो कोई भी व्यक्ति इस्कॉन में है इस प्रकार से मेहनत करता है पुस्तक वितरण के लिए, जो समझा है भक्ति को, उसको स्वयं को लाभ हुआ है तो ऐसी मेहनत करता है। जैसे अरविंदाक्ष प्रभु तो करोड़पति जगह से, अभी वो किसी के पैर पड़ के बोलते भाई तुम ले लो, तो आदमी भी सोचेगा भाई ये आदमी कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, ये एक विचार आएगा ना। और ऐसे एक नहीं है, हजारों लोग, कोई करोड़पति है, कोई करोड़पति बन सकता था, पूरा सब छोड़ करके केवल पुस्तक वितरण कर रहा है, सब अच्छी पढ़ाई थी, अच्छी नौकरी थी, सब पूरा करके। तो ये सब देखते हैं लोग, इसको, इस डेडिकेशन को देखते हैं और लोग लेते हैं। और वास्तव में भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं तो वो दिलवाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसादार व्यक्ति वो ले लेगा और बहुत गरीब नहीं लेगा, कई गरीब लेते हैं। आप लोग जा रहे थे उसमें से एक आध दो किस्से जो सुनाते हो तो कोई ऐसे कोई धनवान लोग नहीं थे। हम भी वितरण करते थे तो बाइक वाले लेते थे, रिक्शा वाले लेते थे, कभी कभी चौकीदार ले लेते थे, उनको पढ़ने का समय होता है। तो ऐसा है। तो ऐसे अच्छा है, ये पुस्तक वितरण बहुत अच्छी वस्तु है, उसको नियमित करना चाहिए। कल देखा तो मैं इसलिए सोचा कि इसको प्रोत्साहित भी करते हैं, होना चाहिए अच्छे से पुस्तक वितरण। अभी हम वापस अपने मुख्य विषय पर आते हैं। वास्तव में बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और मैं कल गुरु महाराज का
इसके ऊपर जो पुस्तक में जो एक अध्याय है, 2 अध्याय है इसमें, क्लीनलीनेस और कॉन्साइंसियसनेस, ऐसे ये 2 अध्याय में इन चीज़ों की चर्चा हुई है। बहुत ही उत्साह देने वाला है। अभी वो पूरा अध्याय पूरा नहीं हुआ है, उसको भी और भी कार्य बाकी है उसमें से मैं कुछ पॉइंट्स भी बना रहा था। काफ़ी पॉइंट्स तो उसमें से मैंने बता ही दिए थे, तो और कुछ उसमें से ही लेंगे हम। वो पुस्तक तो अभी समय नहीं है इतना पढ़ने का, वो अध्याय ऑनलाइन रखा था, मैंने सोचा इधर समय मिलेगा तो उसी में से पढ़ेंगे। काफ़ी उत्साह देने योग्य वस्तुएं प्रभुपाद के उदाहरण है काफ़ी उसमें। प्रभुपाद ने क्या कैसे बोला, कई चीज़ हमने कवर की उसी में, प्रभुपाद के कोटेशन है। हम आगे इसमें बढ़ेंगे। एक तो पॉइंट मैं दोहराना चाहूँगा कि जो आचमन कप है उसको नियमित आचमन कप रेफर ले, उसको वो नींबू के फूल में रोज डुबाइए, वो अपने आप आसानी से साफ हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जिस चीज़ से हम शुद्धि करते हैं, जहाँ पे भगवान को हम जो अर्पण करते हैं, वो वस्तु अच्छे से शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। तो बहुत ही सरल वस्तु है, इस्कॉन बड़ौदा में मैंने देखी, सब जगह लागू कर सकते हैं। टब रखिए, उसमें पानी भरिए, उसमें नींबू के फूल डालिए और जो भी सफाई करनी है उसमें डाल दीजिए पहले। ये सब तांबे और पीतल के जो बर्तन हैं बहुत बढ़िया से, उसके बाद आप घिसेंगे, ऐसे पहले भी घिसने वाले थे, बाद में घिसेंगे 5-10 मिनट बाद, तो एकदम साफ हो जाते हैं। इसलिए उसको प्रैक्टिस को उसमें लाइए। दूसरा है कि शंख बजाने के बाद प्रणाम नहीं करते हैं। आरती के लिए शंख बजा दिया, फिर तुरंत आरती शुरू हो जाए, उसमें राह नहीं देखनी किसी और चीज़ की। और शंख आरती समाप्त होने पे तुरंत शंख बजा दे, और कोई राह नहीं देखनी है, ना तो प्रणाम करना है, ना तो कीर्तन समाप्त होने की राह देखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं। शुरू हो नहीं हो, आरती शुरू हो जानी चाहिए। संसार दावानल भी शुरू हो, वो अलग वस्तु है, लेकिन आरती शुरू हो जानी चाहिए, तुरंत राह मत देखो। शंख बजाने के बाद फिर प्रणाम कर, मतलब पुजारी की मैं बात कर रहा हूँ। पुजारी वो शंख बजाने के बाद प्रणाम करे, वो सही नहीं है ऐसे। और जो भी नृसिंह स्तुति शुरू करनी है तो उसके समय पर तुरंत शुरू हो जाए, उसको राह नहीं देखनी जब पुजारी वो कुछ इतर घुमाने के लिए आएगा तब करेंगे, या तो तुलसी आरती जब आरती शुरू हो तब शुरू करे बोलना, ऐसा नहीं है, तुरंत गाना शुरू हो जाए। तो अभी हमें वो जो पुस्तक में से थोड़ा बहुत देखा था उसको एक एक करके लूंगा। तो पहले खाने के बाद हाथ धोने हैं, कुछ भी खाएं तो हाथ धोने हैं बाद में। काफी सामान्य रूप से लोगों को आदत हाथ नहीं धोने की होती है, तो टिश्यू पेपर से कर लेते हैं, ऐसा नहीं। खाने के बाद हाथ धोने हैं, चम्मच से खाया हो तो भी धोने हैं, ग्लास से पानी पिया हो तो भी हाथ धोने हैं। ऐसा नहीं है कि चम्मच से खाने पे अशुद्ध नहीं होते हाथ, तो चलेगा। तो सबको मुंह लगा के पीने की आदत है, वास्तव में ऊपर से लेते हैं। ये पहले के बुजुर्ग लोग सब ऊपर से ही लेते थे, कोई मतलब पहले के लोग जो अभी बुजुर्ग हैं, ऐसा नहीं पहले बुजुर्ग लोग ही ऊपर से लेते थे, ऐसा नहीं। तो जो पानी है वो ऊपर से ही पीते हैं ऐसे, और बैठ के पीते हैं। यदि मुख लगा के पीते हैं तो धोना है। बोतल से लोग मुख लगा के पानी पीते हैं, बोतल डालते हैं बैग में, सब कुछ अशुद्ध है, बोतल बैग सब कुछ, सब धो लो। ऐसा करो मत, बोतल से ऊपर से पी लो। ऐसा क्यों उसको मुख लगा के पिए, वो असभ्य व्यवहार है। उसी तरह से खा करके चम्मच से भी यदि खाया हो तो हाथ धोने अनिवार्य है। जहाँ पे खाया था वो जगह साफ करनी चाहिए, प्लेट साफ करनी चाहिए,
सब सफाई होनी चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, थाली में थोड़ा सा पानी डाल के पूरा पी जाते हैं। हाँ, ये कहीं कहीं की प्रथा है आई थिंक। तो ऐसा सही है? अलग अलग जगह प्रथा अलग है। जहाँ पे ये प्रथा है उसमें पूछिए कि पहले के लोग क्या करते थे। ऐसा प्रथा बाद में शुरू हुई है कि पहले से ऐसे? बाकी शास्त्र में तो ऐसा वर्णन भी मिलता है कि कुछ बचाना चाहिए और पशुओं को दे देना चाहिए, चींटी इत्यादि सब के लिए। पेड़ के तने में डाल दो तो सब आके खा लेंगे, ऐसा भी कभी कभी लिखा है। लेकिन हमारी प्रैक्टिस, हम पूरी थाली साफ कर लेते हैं। हमारा महाप्रसाद होता नहीं है। शिष्य बनाओ उसके बाद रखो। कौवे की योनि नहीं मिलती ऐसा? मैं बहुत जगह पे ये प्रैक्टिस नहीं देखा हूँ, कुछ अलग अलग उसमें आया आता हूँ। पुराने लोग पानी डाल के पी लेते हैं। अच्छा। हम्म, सही। इसलिए बच्चों को समझाते रहो, जब समझ जाएंगे तब समझ जाएंगे। लेकिन अपने व्यवहार में हम उसको ला सकते हैं। और फिर जानना है कि बच्चों की जो भी वस्तु है वो अशुद्ध होगी तो हाथ लगा के उसको धो लो, और क्या। इस तरह से जिसको समझाते समझते नहीं तो समझना है कि उनकी सब वस्तुएं अशुद्ध होगी, तो अपना हाथ यदि उधर लग जाए तो उसको धो लेना है ऐसे। इसलिए ये ध्यान में रखें, मुख में, नाक में, कान में, इन सभी जगहों पे यदि हाथ लगता है तो उसको धोना चाहिए। लोग को नाक से वो निकालने की आदत होती है, बाद में कुछ धोते नहीं है। किसी को होंठ से खेलने की आदत होती है, दांत साफ ऐसे ऐसे कर लेते हैं कभी टूथपिक से या ऐसे। कान में उंगली डाल के वो निकालते हैं कभी, तो उसके बाद धोते नहीं हैं, तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको धोना चाहिए हाथ को हमेशा। ये हाथ को धोना, हाथ को प्रोक्षण करना, ये आदत लगा लेनी चाहिए। ये आदत की बात है। एक बार आदत लग जाएगी तो उसके बाद हम बिना धोए रह नहीं सकते, ऐसा है। और ये आदत बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आदत के बिना हम हमेशा अशुद्ध ही बने रहते हैं। इसलिए वो आदत लगाएं अच्छे से। कहीं भी कुछ भी छूना है, छूते हैं, कुछ भी ऐसा अशुद्ध जैसा लगता है छूते हैं तो तुरंत या तो हाथ धो लो या तो हाथ पे प्रोक्षण कर लो, जिस प्रकार की अशुद्धि उस प्रकार से, छोटी मोटी या बड़ी। और घर में जब भोग बनाते हैं भगवान के लिए, किचन किचन बहुत ही शुद्ध जगह है। भगवान के लिए भोग बनता है तब तो परम शुद्ध है। सामान्य रूप से पहले भी लोग जब खाना पकाते थे भगवान को भोग नहीं लगाने पे भी, तब भी लोग सबसे ज्यादा शुद्धि रसोई घर में रखते थे। वहां पे बिना स्नान किए प्रवेश नहीं है। अब देखिए बुजुर्गों को भी देखिए, पुराने वाले जो लोग हैं तो बताते हैं कि बिना स्नान किए कैसे रसोई घर में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसे। इसलिए वो सबसे शुद्ध जगह है घर की, इसलिए बिना स्नान के उधर प्रवेश मत करो। और रसोई घर में जब हम जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो अलग अलग लेवल की चीजें रहती है। भगवान को भोग लगाने के लिए भोग बनाने के बर्तन, रसोई के बर्तन इत्यादि सब सामग्री, जैसे पिछले हमने बार चर्चा की थी। दूसरा है प्रसाद का लेवल, जो प्रसाद आता है तो वो उसको वितरण करने वाला लेवल। और तीसरा है अपने खाने पीने की वस्तुएं, अपने खाने पीने के साधन है। तो भगवान को भोग लगने की जो वस्तु है वो अलग जगह पे धुलनी चाहिए। अपना खाने पीने का है वो अलग जगह होना चाहिए। सामान्य रूप से लोग दोनों एक ही जगह कर लेते हैं।
इसलिए उसकी व्यवस्था करें ऐसे कि अलग हो पाए। और यदि मजबूरी है, व्यवस्था नहीं हो सकती अलग करने की, तो भगवान के बर्तन सबसे पहले सब अच्छे से धुल जाने चाहिए उधर। उसके बाद अपने बर्तन उधर धोएं और फिर गोमूत्र से शुद्ध कर दे उस जगह को हर बार। ऐसा करना पड़ेगा। और क्या, मान लो कुछ है ही नहीं, ऐसी अवस्था तो कम ही होगी, क्योंकि जनरली घरों में कपड़े धोने की जगह अलग से रहती है, तो वहां पे धो देना चाहिए। भगवान के उसमें नहीं लेके जाए तो अच्छा है। मतलब मैं यदि गृहस्थ होता और मेरे घर में ऐसी व्यवस्था नहीं होती, मजबूरी होती, तो मैं क्या करता कि 2 बाल्टी लेता, एक में पानी भरता शुद्ध और दूसरे में प्लेट धो लेता। ये तो कर ही सकते हैं। फिर वो वाला जो पानी हो उसको फेंक दो कहीं। वो वाला पानी भी ऐसे नाली में या टॉयलेट में नहीं फेंकना चाहिए, वो प्रसाद उसमें धुला है, इसलिए उसको कहीं पेड़ की तने में। एक्चुअली सिटी में रहते सब नाली में ही जाता है। क्या करें। लेकिन हाँ, ऐसे किचन में शुद्धि का लेवल अच्छा रहे, गृहिणी का ये कर्तव्य है। यदि गृहिणी कुकिंग करती है तो, यदि काम वाली करती है तो फिर अलग ही वस्तु है, तो और क्या कर सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि गृहिणी है वो गृह का कार्य करे, बाहर का नहीं। घर में बाहर वाली रसोई करे, ये गृहिणी को बड़ी गाली है, धिक्कार है, ऐसा उसको गाली है एक्चुअली, कि घर में बाहर वाली को रसोई करनी पड़ रही है, काम वाली को। हमारे समय में बहुत खराब माना जाता था इसको। मेरे एक थे, मौसा थे, बहुत पैसा था उनके पास, जूनागढ़ में रहते थे। तो कभी कभार हमारे घर पे आते थे। हम लोग तो बहुत पैसेदार नहीं थे, उनके पास काफी पैसा था। तो बड़ा हवेली है ऐसा समझिए ना, घर उनका हवेली जैसा ही है। कहीं कहीं तो डर भी लगता है ऐसा कि हवेली खाली होती है, डर लगता है ना। तो घर में दो तीन तीन चार लोग रहते हैं और बड़ी हवेली जैसा है। वहां पे हम जब जूनागढ़ में किसी के विवाह में गए थे, तो हमको उधर रुकवाया था। तो हमारा पूरा परिवार उधर रखा था, पिताजी थे, माताजी थे, सब। तो वहां पे रसोई करने के लिए, अभी वो लोग भोग तो कुछ लगाते नहीं, रसोई करने के लिए काम वाली रखी थी। तो बहुत पैसा है, बहुत कुछ है। मेरे पिताजी बोले ये ठीक है, अभी इधर रहना पड़ रहा है, लेकिन ये कोई असभ्य हो गए सब। हर वाली को रखा है रसोई करने के लिए, इसका हम खा कैसे सकते हैं। ऐसा मतलब घर के अंदर सब लोग रोज ये खाते हैं इनका बनाया हुआ, ऐसे। उससे अच्छा था कि कहीं और रह लो, मान लो बेटा कहीं और रह रहा तो उसके घर पे रह रहो, लेकिन खुद करो ऐसे। तो ऐसी बातें होती थी पहले। अभी तो आजकल तो ये बातें सुनने को नहीं मिलती है। अभी तो रसोई वाली रखने की भी जरूरत नहीं, वो मैकडोनल्ड्स में कहीं जाके खा लेते हैं, कुछ नहीं हुआ तो वो सब तो है ही। अभी तो अलग ही वस्तु है, लेकिन ये केवल उदाहरण के लिए कि ये बहुत ही ऊंची वस्तु है। बाहर रसोई घर जो सबसे शुद्ध जगह है, वहां पे आप बाहर की किसी स्त्री को ला करके रख रहे हो, पहला तो अपना धर्म ही हनन हो गया, और दूसरा कि पता नहीं उसकी क्या शुद्धि अशुद्धि की चीज है ऐसे। तो रसोई घर में कुकिंग करते हुए गृहिणी को शुद्ध रहना चाहिए, आदतें शुद्ध करनी चाहिए उसमें। शुद्ध आदतों में विशेष रूप से ये जो हाथ इत्यादि जो धोने की बात है वो बार बार आएगी। प्रभुपाद सिखाए कि कैसे कुकिंग करना है।
मैं प्राय कई लोगों के घर भी जाता हूँ और मंदिरों में भी जाता हूँ, किचनों में। कुकिंग से पहले हो सकता है, जनरली तो कुकिंग से पहले भी किचन गंदा ही होता है, और कुकिंग के बाद तो मतलब वहां पे प्लेन क्रैश हो गया वैसा ही होता है। अभी प्लेन क्रैश हुआ इसलिए वो उदाहरण दे रहा हूँ। कहीं कहीं कुकिंग के पहले किचन एकदम साफ होता है, कुकिंग के बाद प्लेन क्रैश जैसी हालत होती है। लेकिन प्रभुपाद इसको सिखाए कि कैसे कुकिंग करनी है। क्यों कुकिंग के बाद प्लेन क्रैश जैसी हालत हो जाती है? जो वो क्या बोलते, छोड़ा उतारिया, सब्जी के सब छिलके उतारे हैं, वो उधर रखे हुए हैं, थोड़े छिलके इधर पड़े हुए, थोड़े छिलके इधर पड़े हुए हैं। अदरक के छिलका निकाला तो वो तो एकदम छोटा छोटा सब जगह बिखर जाता है। और फिर वो अदरक जिसमें घिसा वो वस्तु ऐसे ही साइड में रखी हुई है। फिर कुकर में बना रहे हैं तो कुकर की सीटी से वो जो दाल इत्यादि निकलता है तो उधर गर्मी से सूख करके जम गया है, गैस के ऊपर गिर गया है वो, तो वो जमा हुआ पड़ा है। इधर रोटी बनाई तो उसका आटा सब जगह पे बिखरा पड़ा है। ऐसे यदि बोलने जाएंगे तो 1 घंटा निकल जाएगा कि हालत क्या होती है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी जो आदत है वो साथ में सफाई करने की नहीं है। बाद में होने ही वाली है ना सफाई, तो एक साथ कर लेंगे। ये आदत केवल किचन में ही नहीं, हर एक जगह पे लागू होती है। ये प्रभुपाद ने सिखाया किचन में विशेषकर कि जैसे ही जगह गंदी होती है उसको साफ कर दो तुरंत। तेजियस प्रभु, प्रभुपाद के शिष्य, उनके वहां सव्यसाची प्रभु गए थे 6 महीना उनकी सेवा करने के लिए, वर्णाश्रम का सीखना था तो उनकी सेवा करते थे। तो तेजियस प्रभु कुकिंग करते हैं, वो जब फीस्ट बनाएंगे तो सूरत वाले भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ऐसी स्वादिष्ट होती है। वो स्वयं बहुत बीमार रहते थे इसलिए खिचड़ी और ऐसा ही बना लेते थे, लेकिन उनको टेस्ट का बहुत आदत है। कौन सा मसाला कितना कैसे डालना एकदम परफेक्ट जानते हैं, भगवान के लिए करते हैं। तो वो सव्यसाची प्रभु को सिखाए, वहां से मुझे समझ में आया कि कैसे वो कुकिंग करते थे। तो पहले तो एकदम कुकिंग से पहले एकदम सब कुछ स्पॉटलेस क्लीन है, कुछ एकदम साफ है, कुछ भी एक काला दाग भी नहीं होगा बर्तनों में या कुछ भी ले ले। उसके बाद मान लो कुकर में कुछ रखा है और विसल होने पे थोड़ा बहुत कुछ गिरा, गैस पे थोड़ा गिरा, उधर कुछ गिरा, तो उसको साइड में रखेंगे गैस बंद करके कुकर को। गीला कपड़ा हमेशा उनके पास रहेगा, 2 कपड़े रहते हैं, गीला और सूखा। ये सुपर शुद्ध कपड़े जो कुकिंग के लिए उपयोग होने वाले, वो गीला और सूखा 2 कपड़ा रहेगा, 2 बर्तन में पड़ा रहेगा। गीला कपड़ा लेके कुकर के ऊपर से पूरा उसको साफ करके हटा दिया, गैस के ऊपर जो था उसको भी गीले कपड़े से साफ कर दिया, कपड़े को पानी से धो दिया, वापस वापस जहां था उधर रख दिया, गैस चालू करके कुकर के वापस लगा दिया और वापस कुकिंग शुरू। 2 मिनट लगते हैं इतना काम करने में, 2-3 मिनट वो उन्होंने उधर निकाले। जो भी बर्तन, जो भी वो निकालते हैं, सब्जियों के टुकड़े और सब जो निकालते छिलके इत्यादि, वो सब एक ही बर्तन में डालते हैं। और जब सब्जी चढ़ा देते हैं, अभी और कोई सब्जी नहीं काटनी है, तो वो बर्तन का जो है वो या तो उसके रिलेटेड जहां पे वो जाना चाहिए उसकी डस्टबिन में जाएगा, 2-3 डस्टबिन होगी उसमें से, या तो वो शांति से कोने में ऐसे रख देंगे कि वो गंदा नहीं दिखे। उसमें से अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक बाहर लटका हुआ है, दूसरे 2-3 बाहर गिरे हुए हैं, 3-4 नीचे गिरे हुए, ऐसा नहीं। नीचे गिरे हुए जाएंगे डस्टबिन में, अंदर जो है उसको सही से रख के कोने में रख देंगे।
तो बार बार वो सफाई करते ही रहते थे। ऐसे टमाटर जिसमें काटे हैं तो टमाटर डाल दिए, ऐसा होता है ना, अलग अलग सब्जी कुछ अलग अलग में काट के डाल दी, छोक में डाल दिया, टमाटर काटेंगे, मिर्च काटेंगे, थोड़ा ये काटेंगे, एक बर्तन में लिया, वो सब एक एक करके छोक लगा करके वो कंप्लीट, कुकर बंद। अब ये जो बर्तन है इसका क्या, उसको तुरंत ही पानी से रिंस करके जहां पे रखना था रख दिया, खत्म, उसी समय सफाई। तो इसलिए वो कुकिंग करके लास्ट में जो चीज पकने वाली पकी है जिसमें, वही बर्तन बाकी रहता है, बाकी सब बर्तन उधर के उधर, जिसको केवल पानी से निकाल करके हो जाता है, वो सब ऐसे साफ करके रख देते हैं। चक्कू जिससे काटा था उसको उधर ही तुरंत धो के अंदर, और हर एक वस्तु की अपनी जगह है, उधर ही वापस जाएगा। तो इस तरह से उनका किचन यदि आप जाके देखोगे तो कुकिंग की शुरुआत होने पे देखोगे, 10 मिनट बाद देखोगे, 20 मिनट बाद देखोगे, 1 घंटे बाद देखोगे, कुकिंग के बाद देखोगे, एक ही प्रकार का दिखेगा, साफ। ये सत्व गुण है हर एक समय। और जिसमें ये विचार है कि बाद में सफाई होने पे सत्व गुण होता है, तो उसका सफाई होने पे 1 घंटा सत्व गुण टिकेगा। लेकिन दूसरी जगह भी मैं बात कर रहा हूँ, केवल किचन ही नहीं, सफाई होने के 1 घंटे बाद तक सत्व गुण रहेगा, उसके बाद वापस ऐसे का ऐसा। जिसको सफाई करने की आदत है, ऐसे ये अंदर आदत लगने की बात है जैसे। तो किचन में भी शुद्धि अशुद्धि इस प्रकार से, और हाथ को बार बार वो करना पड़ता है, पानी से धोना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो अभी तो सबके यहाँ पे नल भी होता है किचन में, बहुत सुविधा दे दी है। पहले कुछ ये नहीं होता था, केवल बाल्टी से पानी रखते थे, फिर भी लोग ऐसा शुद्ध रखते थे। तो अभी तो क्या बात है। तो कुकिंग के सबसे पहले तो कितना भी किचन साफ हो, सबसे पहले कम से कम एक अच्छे से गीला कपड़ा लेके वो जो नीचे का फर्श और जो गैस है उसको साफ करना चाहिए एक बार वापस, क्योंकि कितने चूहे घूमे होंगे हमको पता नहीं, क्या क्या आए होंगे हमको पता नहीं, और वहां पे हम चीजें रखने वाले, तो उसको एक बार साफ करना चाहिए। फिर उसके ऊपर कई बार रोटी उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा बनाए, कोई गलत नहीं है, एकदम साफ है तो बना लिया रोटी, आटा भी उधर रखा, तो उधर गंदा बहुत होगा, लेकिन आटा जब उधर रखते हैं तो, विशेषकर कोरा आटा रखते हैं तो पूरा प्लेटफॉर्म पूरा एकदम हो जाता है। उसकी जगह अच्छा है कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिसमें आटा पूरा फैल नहीं जाए, अलग अलग प्रकार से बुद्धि लगा सकते हैं कैसे व्यवस्था करनी। किंतु मान लो प्लेटफॉर्म पे भी किया, तो जैसे ही वो समाप्त होता है रोटी बनाना, उसके बाद तुरंत वो जगह साफ कर देनी, ना कि हम राह देखें कि अभी तो भोग लगाएंगे फिर ये करेंगे, इसके बाद लास्ट में जब सब क्लीनिंग होगा तो कर देंगे। और कई बार तो घंटों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, सब लोग खा लिए उसके बाद चलो ठीक है अभी साफ करते हैं, ऐसा नहीं करे तो अच्छा है। जनरली इस प्रकार से आटे से रोटी बनाते तो फिर वो प्लेटफॉर्म को डिटर्जेंट वाला पानी डाल के साफ करना ही पड़ता है, नहीं तो चिपक के रह जाते हैं, इसलिए। तो ऐसे इसको देखे थोड़ा कि सही से करे, अच्छा है एक कपड़ा लगा दे, ऐसा हो तो नीचे तो चिपक नहीं जाए चीजें, ऐसा भी सोच सकते हैं। अलग अलग बुद्धि लगा सकते हैं, तो बुद्धि लगाने की बात है अलग अलग प्रकार से, लेकिन सफाई उस समय चलती रहनी चाहिए। अभी चम्मच इत्यादि जो हम उपयोग करते हैं कुकिंग में, तो उसको कहीं भी नहीं रख दें, हो सकता है उसके लिए एक बर्तन रखें, उसी के अंदर सब चम्मच, जैसे दाल हिलाई वापस उसी में, सब्जी हिलाई वापस उसी में, ऐसा करके चम्मच रखें। अन्यथा हम चम्मच कहीं अशुद्ध जगह पे रख देते, फिर वहीं वापस अंदर। तो यदि प्लेटफॉर्म साफ है उसके ऊपर रख रहे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अन्यथा अच्छी प्रैक्टिस है कि एक बर्तन में रखें। तब किसी के भी किचन में गए हो, मैं तो इस प्रकार से सोचता हूँ कि ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस प्रकार से हमारी आदत होनी चाहिए कि आपको कोई ऐसे किचन में भी डाल दे जहाँ पे सब जगह प्रसाद फैला हुआ है, जहाँ पे अशुद्धि सब जगह पे फैली हुई है और सफाई करना संभव नहीं है, तो भी हम शुद्ध प्रकार से कुकिंग कर पाने चाहिए, ऐसी आदत लग जानी चाहिए सफाई की। तो ऐसी आदत में ये कुछ चीजें हैं, जैसे चम्मच है तो वो यदि
एक साफ बर्तन में रखे हमेशा कुकिंग करके। तो मान लो कि मैं ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पे सब कुछ साफ नहीं है, एकदम ऐसा है, और प्लेटफॉर्म भी साफ करने का ना तो समय है ना तो शक्ति है, इतना सारा खराब है। तो मैं क्या करूंगा, प्लेटफॉर्म पे एक कपड़ा बिछाऊंगा साफ, एक बर्तन लूंगा जिसको अच्छे से साफ कर दूंगा, वो उस कपड़े पे रखूंगा, चम्मच इत्यादि को एक बार धो के उस बर्तन में रखूंगा, जिस बर्तन में कुकिंग करनी है उसको लूंगा, गैस को साफ करूंगा जहां पे कुकिंग होने वाली है, उसको गीले कपड़े से अच्छे से पहले साफ कर दूंगा, फिर उसके ऊपर रखो, हो गया, मेरा किचन बन गया। अभी बाकी सब आजू बाजू कुछ भी है, मेरे दिमाग में कहीं भी हाथ लग गया किचन में, ये 3 चीजों के अलावा, गैस, कुकिंग का बर्तन और जहाँ पे ये चम्मच इत्यादि रखा है वो सब, इसके अलावा कहीं भी हाथ लगा तो मैं हाथ धो लूंगा। ऐसा दिमाग में घुस गया ऐसी जगह पे, कुछ भी छुआ, दरवाजा भी छुआ तो हाथ धोना, मुझे पता नहीं क्या है, कौन कहाँ पे कैसे किया है, तो भी हो जाता है। तो एकदम शुद्ध रूप से कुकिंग हो जाती है। अभी भगवान को भोग लगानी है, प्लेट, उसी बर्तन जो है जो चम्मच वाला है, चम्मच हटा के उसके ऊपर प्लेट रख दी, क्योंकि वो शुद्ध जगह है, भगवान की प्लेट शुद्ध करके उसमें सब डालो और फिर अर्पण करो। ऐसे प्रयास करना चाहिए। तो आप अभी समझ रहे हैं कि कैसे शुद्धि अशुद्धि जो हाथ इत्यादि की है वो कितनी लाभ करती है। अशुद्ध जगह पे भी आप चले गए तो भी आप शुद्ध कुकिंग कर सकते हो, ये संभव है। एक बार होता है ना, मान लो कि सगे वाले के घर पे गए हैं, तो हमको बोलेंगे वो कि हम तो आपका नहीं खाते, तो बोलेंगे ठीक है आप अपने बना लो। पहले होता था ऐसे, ब्राह्मण लोग जाते थे लोगों के घर पे, तो लोग उनको सामग्री दे देते आप बना लो, तो ब्राह्मण लोग कैसे बनाएंगे, उनका तो पता नहीं किचन क्या है, उनका तो स्टैंडर्ड ही अलग रहता है, तो भी वो ब्राह्मण कुकिंग करेगा, तो कैसे करेगा, उसको ये शुद्धि की इतनी आदत है, इसलिए वो कर पाता है। तो उसी तरह से हमको भी शुद्धि की वो आदत लगनी चाहिए। जो भी कुछ है तो हाथ बार बार धुले, इस तरह से करें, और सफाई हमेशा बनाए रखें। ऐसा नहीं कि केवल कुकिंग के बाद सफाई होगी, कुकिंग में नहीं। तो सत्वगुण में जो बनता है भगवान को और प्रिय रहता है। ये मेहनत लगती है और उसमें आदत लग जाती है। आदत लगने के बाद आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, वो होगा ही होगा। वो हाथ साफ करने के लिए मान लो नल नहीं है कहीं, ऐसा हो गया किचन के अंदर, तो आप बाहर जा करके मेहनत करोगे लेकिन हाथ धोगे, उसके बिना कुछ छू गया तो दिमाग में आ गया, अभी वो कहीं अपने आप हाथ ही नहीं छुएगा किसी और वस्तु को। बार बार ऐसा होगा तब जाके धो लोगे, वापस धो लोगे, वापस धो लोगे, अपने आप वो आदत में आ जाते हैं। वो आदत लानी चाहिए। मतलब कुकिंग के टाइम पे अगर हम फ्रिज का दरवाजा खोलें, इसका दरवाजा छूने के बाद भी हाथ धोएं। तो फ्रिज का दरवाजा कहाँ का है वो देख लीजिए, रसोई का ही। कौन कोई उपयोग करता है उसको, प्रसाद के लिए उपयोग करता है या तो कोई अपनी चीजें रखने के लिए उपयोग कर रहा है, उसके अनुसार रहेगा। केवल और केवल रसोई के लिए है, और जो उपयोग करने वाले लोग उधर आपको पता है कि कोई इधर उधर के हाथ नहीं छूते हैं, तो ठीक है। अन्यथा कम से कम एक आचमन कप हो उससे आचमन कर। मैं तो यही प्रैक्टिस है, मुझे पता नहीं कौन कितना क्या किचन में उपयोग कर रहा है। सव्यसाची प्रभु ने ऐसी ट्रेनिंग की थी कि दरवाजा भी छू करके, दरवाजे का हैंडल छुआ तो हाथ को पानी डालो। हाँ, मोबाइल है, इसलिए मोबाइल को छूने के बाद स्नान करना है, ये हमने पिछले प्रवचन में चर्चा कर ली ना। गैस के पास भी मोबाइल ही रहता है सब। तो मोबाइल की एक जगह रख दो ना किचन में, प्रॉपर जगह। और ज्यादा पैसे वाले हैं तो किचन के लिए एक अलग से मोबाइल रख लो। क्या लोग 4 मोबाइल खरीदते, एक 5वां खरीद लो, ये तो नॉर्मल है। 4 जने घर में तो 4 मोबाइल खरीदते हैं, तो किचन के लिए एक 5वां खरीद लो। ऐसा सोचो कि भगवान हमारे एक और सदस्य, उनके लिए मोबाइल है। ऐसा मत सोचना कि अभी भगवान के लिए मोबाइल है तो फिर भगवान को यूट्यूब दिखाएंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य कि भगवान ही घर के सदस्य है, तो उनके लिए कुकिंग हो रही, तो उनके किचन में यदि हमको श्रवण करना है तो उनके लिए एक और खरीद सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि और खरीद लीजिए, मैं कहीं और जाऊंगा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो पैसे वाले हैं, तो उनको यदि है ऐसा तो सुविधा, यदि सामर्थ्य है तो करना चाहिए, ज्यादा नहीं सामर्थ्य है तो ठीक है। वो लेक्चर सुन सकते हैं। हाँ, कुकिंग के समय सुनना चाहिए, श्रवण करना ही चाहिए। इसलिए व्यासदेव बोले ना, व्यासदेव इसलिए नहीं बोले, लेकिन स्त्री जो है उसके लिए
भक्ति करना मतलब स्त्री जन्म सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उनको समय पूरा सुनने का मिलता है। घर के अंदर भी आप देखिए स्त्री को क्या सेवा मिलेगी भगवान के लिए, भगवान का भोग बनाना, ये सेवा किसकी है? सर्वोत्तम भक्त श्रीमती राधा रानी की सेवा है, भक्ति मूर्तिमान की सेवा है। पुरुष को वो सेवा नहीं मिलती है घर में। इसलिए स्त्रियों को वास्तव में घर को मंदिर देख सकती है। घर मंदिर बनाते हैं तो घर पे बहुत अवसर है भगवान की सेवा करने के। इतने सारे प्रचार करने के लिए ब्रह्मचारी है। यदि इतने सारे ब्रह्मचारी, टेम्पल प्रेसिडेंट की अनुमति है कि ज्यादा घर यदि मंदिर है तो पति टेम्पल प्रेसिडेंट हुआ, तो टेम्पल प्रेसिडेंट की अनुमति है तो बहुत सारे ब्रह्मचारी आ सकते हैं वहां पे। लेकिन हम 2 करके छोड़ देते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा ब्रह्मचारी हम अलाउ नहीं करेंगे मंदिर में। इसलिए वो घर एक मंदिर नहीं रहता है फिर। बाकी स्त्रियों को घर के अंदर प्रचार का इतना मौका है। बच्चों को एक बार बचपन से लेकर पूरा शरणागति 14 साल तक तो कम से कम प्रचार कर ही सकते पूरी तरह से। प्रचार में हम क्या करते हैं, सबको यही तो सिखाते हैं। अभी जो कोई नया आया है तो धीरे धीरे आप क्या सिखाते हैं, देखो भाई ऐसे कपड़ा पहनना है, इस तरह से तिलक करना है, इस प्रकार से हरे कृष्ण बोलना है, कथाएं सुनाते हैं। वही चीज तुम बच्चों को करते हैं, क्या अंतर है? दोनों सेम ही है ना। तो इसलिए स्त्री का तो जन्म काफी अच्छा है। खासकर आज के युग में बहुत अवसर प्राप्त है घर में ही भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। और प्रसाद वितरण भी करती है स्त्री, पूरे घर को प्रसाद वितरण करती है। जो अतिथि आते हैं उनको प्रसाद देते हैं। ये सब प्रसाद का तो बड़ा प्रभाव है। प्रसाद ऐसे ही मिलता नहीं है किसी को। शिव जी को भी दुर्लभ है प्रसाद प्राप्त होना। प्रसाद की तो भर भर के महिमा है। और प्रभुपाद प्रसाद के आधार पे ही पूरा इसको स्थापित किए हैं। वो प्रसाद जो है वो रोज बनाने को प्राप्त होता है और वो रोज भगवान को अर्पण करके सब लोग वो लेते हैं। तो एक्चुअली में भक्ति बहुत, स्त्री बहुत भक्ति करती है, कर सकती है, करते हैं, कहीं तो करते भी होंगे, लेकिन क्या है महात्म्य पता नहीं है। तो हम तो क्या घर में ही मर गए, बाहर निकलने ही नहीं देते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वास्तव में पुरुष को पूछिए, बाहर निकलते मरते हैं आदमी। क्योंकि बाहर कहाँ हम भक्ति कर रहे हैं। ज्यादातर तो संग भी क्या होता है, देखो स्त्री असत्संग से भी बच जाती है, ज्यादा बाहर नहीं जाना पड़ता। तो वहीं स्त्री यदि नौकरी पे जाती है तो कितना सत्संग होता है। तो इसलिए ये सब ब्रेन वॉश किया गया है, वो समझना है। ये बहुत ही अच्छा है कि घर पे रह करके यदि भोग बनाना, रोज भगवान को भोग ला के रोज खिलाना पति को, सबको, तो ये तो बहुत ही फेवरेबल वस्तु है भक्ति के लिए, बहुत ही अनुकूल है। प्रचार भी घर में ही मिल रहा है और प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, रक्षण भी मिल रहा है कि भाई घर में है तो कोई आकर के ऐसे परेशान नहीं करेगा। असत्संग से रक्षण मिल रहा है। और पति के ऊपर थोड़ी दया खानी चाहिए कि देखो मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊं, इसलिए देखो ये बेचारा बाहर इतना सत्संग लेना पड़ रहा है ना, कि उसको कोसना चाहिए। तो हमेशा सत्संग ही करते रहते हैं। आजकल ऐसे कोसते हैं भक्त भी, जो स्त्रियां हैं वो अपने पति को ऐसे कोसते हैं। तो हमेशा देखो तो फैक्ट्री में पड़े रहते हैं और इसलिए कुछ इतना भक्ति में प्रगति होती नहीं। मैं तो देखो कितनी प्रगति करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। वो फैक्ट्री छोड़ देंगे तो आपको जाना पड़ेगा फैक्ट्री, फिर बताना कितनी प्रगति होती है। इसलिए घर की चीज घर में संभालें, बाहर की चीज बाहर वाले संभालें। इसलिए पत्नी का नाम घर वाली है। तो घर को मंदिर बना सकते हैं, घर को मंदिर बनाए तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो ये सब चीजें सीखनी चाहिए। जैसे कैसे किचन में शुद्धि रखते, परम शुद्ध किचन यदि है तो बहुत ही अच्छा प्रसाद होगा, भगवान उसको अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे, करेंगे। भक्ति प्रयच्छति, भक्ति से जो देते हैं, तो भक्ति मतलब मेहनत कर रहे हैं ना हम उसके पीछे। तो ये स्मरण है वास्तव में। हमारा स्मरण कुछ भगवान का रूप स्मरण नहीं होगा इससे, मतलब ये हमारा लेवल नहीं अभी रूप स्मरण का। लेकिन हमारा स्मरण यहाँ पे भगवान के लिए बन रहा है, शुद्ध होना चाहिए। भगवान के लिए बन रहा है, हम अच्छे से शुद्धि मेंटेन करें ऐसे। वो एक प्रश्न है, जैसे हमारे कांग्रेगेशन में कोई माता जी है, उनके परिवार में कोई प्याज लहसुन खाते हैं, वो नहीं खाती है,
सोना वाला करती हैं। तो कभी कभी हमें कुछ प्रोग्राम के लिए कुछ सब्जी वब्जी रोटी बनानी पड़ती है, तो वो हमें बोलते हैं कि आप मुझे भी सेवा दीजिए। तो हम थोड़ा झिझकते हैं भाई आपके घर में रसोई में प्याज लहसुन बनता है, तो हमें उनको सेवा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? वो तो स्थिति देख के पता चलेगा। वो यदि शुद्धता एकदम मेंटेन करते हैं और इसमें करेंगे तो दे सकते हैं। मांस खाते हैं तो और ज्यादा सोचना पड़ेगा। जैसा कभी कभार दे सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा केस बाय केस, उनको एनकरेजमेंट के लिए, और तो क्या, भक्तों के लिए आते हैं। अन्यथा उनको ये भी बता सकते हैं, आजू बाजू में यदि कोई भक्त रह रहे हैं जिनके परिवार वाले सब भक्त हैं, मतलब जहाँ पे नहीं बनता है कम से कम प्याज लहसुन वाला, तो उनको कह सकते हैं आप सेवा लीजिए लेकिन वो वाले किचन में बनाइए। बाजू में कोई और भी भक्त रह सकते हैं, तो ये वाले किचन में आप बना के हमको दीजिए, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा कुछ तोड़ भी निकाल सकते हैं। लेकिन यदि घर में रेगुलरली प्रसाद बन के सब लोग ले रहे हैं, अभी प्याज लहसुन तो शायद प्रसाद बनेगा नहीं, अन्यथा तो ये प्याज लहसुन की आदत छूट जाती है, कठिन नहीं है। ऐसे घर वालों को प्रोग्राम में लेके आए, यहाँ पे कम से कम हफ्ते में एक बार प्रसाद खिलाएं अच्छे से, तो शायद उनको समझ में आएगा प्याज लहसुन की जरूरत नहीं है, स्वाद तो इसमें भी बहुत बढ़िया है। तो कुछ लोग रसोई में घंटी भी रखते हैं, घंटी बजा के रसोई में जाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस मैंने देखी नहीं, यदि प्रथा है तो पता नहीं कहीं की, आज तक तो मैंने देखा नहीं है। अभी प्रश्न यहाँ पे यह आएगा, जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए शुद्धि मेंटेन करना कठिन है किचन में, क्योंकि बच्चे तो 24 घंटे कभी भी आ जाएंगे, तो इसलिए क्या करिए, कॉमन प्रश्न रहता है जिनके छोटे बच्चे उनके लिए। तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाधान है जो जनरली आज के कोई स्वीकार नहीं करते हैं, वो है कि सास ससुर के साथ रहो, नहीं रहना है, इसलिए सब समस्या है। सही, घर यदि छोटा है, इस प्रकार की सब चीजें, तभी ज्यादातर ऐसी समस्या आती है। अन्यथा बच्चों को बूढ़े चाहिए, बूढ़ों को बच्चे चाहिए, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो इसलिए फिर हम ही सब करेंगे। जनरली क्यों नहीं रहना होता है स्त्रियों को सास के साथ के ससुर के साथ? ससुर के साथ तो नहीं रहते, जनरली सास के साथ ही रहते हैं, क्योंकि ताने मिलते हैं। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले युग में भी ऐसा चलता था, लेकिन वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए फिर भक्ति में आ गए तो वो भी रहता है, वो तो भक्त नहीं है, हम तो भक्त हैं। लेकिन यदि सास भक्त भी बन जाती है तब भी वही बात आएगी। तो इसलिए समझे कि भाई भौतिक जगत में तो ये सब है ही, और सास भी कभी बहू थी तो उसने भी ताने खाए होंगे, तो हम भी कभी सास बनेंगे तो हम भी ताने मारेंगे, ठीक है चलो वो चलता रहेगा। ऐसी सब चीज लेकर के समझे कि घर में जो हम जी रहे हो, भगवान मंदिर है, भगवान को केंद्र में रख के जी रहे हैं, तो क्या है, भगवान की सेवा में भी बहुत मदद रहती है जिस सास है। तो हम तो ऐसे परिवार से मैं आ रहा हूँ कि जहाँ पे परिवारों में भगवान की सेवा चल रही थी, ऐसे चलती आती है। तो उसमें से विवाह करने, बच्चे का विवाह करने का एक महत्वपूर्ण कारण ये रहता है कि हम ये जो सेवा कर रहे हैं भगवान की, वो नेक्स्ट जनरेशन को आगे जाएगी इस तरह से। तो जब भगवान केंद्र में है तो सरल हो जाता है कि भाई जो जो चीज हम कर सकते हो हम कर रहे हैं, नहीं तो हमने हमारी जगह सास भी कर रही है। ऐसे ज्यादातर 42 साल की उम्र के बाद, 42-43 साल की उम्र के बाद स्त्रियों को थोड़ा समय भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि बहू भी आ गई होती है घर में। आजकल तो नहीं आती है, वो अलग वस्तु है, क्योंकि हम 25-25 साल तक विवाह कराते नहीं है। अन्यथा इतनी उम्र तक बहू आ गई होती है, तो दोनों का अच्छा तालमेल होने पे घर पे बहुत सारी चीजें संभल जाती है, भगवान की सेवा भी अच्छी बढ़ जाती है जब ये होता है तो इसलिए ये सब चीजों को भी ध्यान में रखें। और फिर ऐसा नहीं है तो लास्ट में तो जितना हो सकता है उतनी शुद्धि तो रखने का प्रयास करना ही चाहिए। लेकिन बच्चे को बेबी सिटर को मत दो, ये ध्यान रखो। भगवान को शुद्ध भोग लगाने के लिए ठीक है,
तो बच्चे को हम छोड़ के आएंगे कहीं? भक्त भले न भक्त हो, चल जो इसका दिल छोड़ के आया तो भाई हमको अच्छा रहा, खाना पक गया। बेबी सिटिंग की आदत नहीं रहे। ये सब इससे क्या होता है, वो जो बच्चा है उसका संबंध बनता नहीं है माता के साथ, तो वो क्या प्रचार करेगी उसको? माता की जिम्मेदारी है ना, वो एक प्रेम का संबंध है, उसको साइड में नहीं करें। वो चलाते हुए जितना शुद्धि संभव उतना संभव रखें, शुद्धि अपना दिमाग लगा करके। नंदग्राम में हमारे यहाँ पे एक माता है, उसका 2 साल का, 2, 2.5, 3 साल का, 2 साल का बच्चा है, राघव। उसका भाई मुझे बोला, छोटा भाई उसका भी 7-8 साल का, तो मुझे बोला माँ क्या करती है, अभी गर्मी की सीजन में वो हैंडपंप से बहुत ठंडा पानी आता है, बहुत ठंडा पानी आता है एकदम। तो ये राघव को पानी पसंद है, तो उसको टब में भर देती है पानी और उसको बिठा देती है उसमें, तो उधर बैठा बैठा खेलता रहता है 2 घंटे, तब तक कुकिंग कर लेती है। कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ऐसा करके जितना संभव हो उतना, तो अच्छा ऐसा कुछ ना कुछ करके हो सकता है। भाई बड़े यदि ज्यादा संतान है तो ये समस्या कम रहेगी, भाई बहन बड़ी हो गई है तो 4-5 साल की जब हो जाती है लड़की, तो लड़के संभालना शुरू कर देती है। तो देखो कितने सारे फायदे हैं। यदि घर में भगवान की सेवा अच्छे से होनी है तो बड़ा परिवार होने के कितने सारे फायदे हैं, वो नहीं होने पे सब नुकसान है। और जो सास के साथ नहीं रहे हैं तो उसकी बहू भी उसके साथ नहीं रहेगी, तो वो ताने किसको मारेगी? फिर उस समय मन भी होता है ताने मारने को। होता क्या है देखिए, ताने मारना है एक्चुअली में होता क्या है कि पूरा जीवन का अनुभव लेकर के आए हैं ना वो, तो वो जो अनुभव है वो देना चाहते हैं अलग अलग प्रकार से। उसमें से ताने मारना एक प्रकार है। ताने मारने पे क्या है कि लोग जल्दी सुधरते हैं। क्योंकि क्या है, वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो ताने खाने से ज्यादा अच्छा है कि वो चीज ठीक से कर लो ना, तो आलस्य नहीं रहता है। जैसे बड़े बुजुर्ग भी आप देखेंगे तो डांटते हैं, ऐसा डांटते हैं कि दूसरी बार वो हमारी इच्छा नहीं भी होगी ना वो करने की तो भी हम करेंगे। उससे समाज में एक डर रहता है, तो चीजें चलती है सही से। उसके मैंने उसका अपना भी फायदा है देखिए। वर्णाश्रम ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें दुर्गुण को भी सदगुण में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे तो शुद्धि इसलिए मेंटेन करनी चाहिए, और जो जिसकी स्थिति है उसके अनुसार हो सकती है ये, उसकी आदत लगानी चाहिए कम से कम अच्छे से। ऐसे अभी 9 बज गए हैं, तो 2 ही पॉइंट इसमें से आ पाए। देख लेता हूँ एक आधी यदि कोई हाँ अच्छा छोटे छोटे पॉइंट है 2। एक तो वो हाथ इत्यादि धो करके हम पोंछने के लिए टॉवेल या ऐसा कुछ उपयोग करते हैं, तो कॉमन नहीं करना चाहिए उसको, सबका अपना अपना होना चाहिए। ऐसे एक ही से सब लोग उपयोग करते, वो मुची है, वो सही नहीं है। फिर दूसरा टाइडीनेस की बात है, उसमें एक पुस्तक है ज्यादा है? अच्छा एक ही है। जैसे हमने सफाई की बात की, क्लीनलीनेस की, उसी प्रकार से टाइडीनेस होता है वस्तु। अरे गिर गया। चीजें ऐसे पड़ी है, ये नहीं रहेगा, सीधा ही रहता है। और इसमें भी 2 पन्ने हैं, एक ऐसा पड़ा है, एक ऐसा पड़ा है। उधर 2 एक पुस्तक बिखरी पड़ी है, तो ये बिखरा बिखरा सब पड़ा है, कुछ व्यवस्थित नहीं है। ये भी तमोगुण का लक्षण है। चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, जो जैसे है उस प्रकार से, जो जिसकी जगह है वो चीज उधर ही रहनी चाहिए। पुस्तक है तो एक दूसरे के ऊपर
गद्दे यदि रख रहे हैं कहीं पे, तो एक दूसरे के ऊपर ऐसा ऐसा करके, यहाँ थोड़ा ऐसा है थोड़ा वैसा, ऐसे अव्यवस्थित नहीं, सब वस्तुएं व्यवस्थित होनी चाहिए। टॉयलेट के अंदर भी जो सिंक है, जो साबुन जहाँ पे रहता है वहां पे साबुन, वो भी ऐसा नहीं आधा बाहर आधा अंदर, इस तरह से नहीं। टूथपेस्ट जहाँ रहता है टूथपेस्ट, वो चीज वहीं पे होनी चाहिए और अच्छे से रहनी चाहिए। कपड़े यदि सुखाए हैं लाइन पे, तो सही से अच्छे से सुखाएं। वो अव्यवस्थित नहीं हो चीजें, कहने का तात्पर्य ये है कि दिखने में सही दिखना चाहिए। कई बार कंस्ट्रक्शन में लोग अव्यवस्थित कर देते हैं, जैसे ये है थोड़ा एंगल पे लगा देंगे, ध्यान नहीं रहा, थोड़ा एंगल पे लग गया बोर्ड, तो एकदम सीधा नहीं है तो विचित्र दिखता है ना। ऐसे ही ये इधर है और उसकी स्विच वो बोर्ड में है, तो कैसा लगेगा? ये सब अव्यवस्थितता की बात है। वस्तुएं अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए। ये तमोगुण दिखाता है मन में। चीजों को व्यवस्थित रखें अच्छे से, हर एक वस्तु को। तो इसलिए उसमें एक आदत यदि बनाएंगे तो हमेशा व्यवस्थित रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग व्यवस्थित करते नहीं है। लोग अच्छे से जमाएंगे, ऐसे बढ़िया से पुस्तकें जमाई, कपड़े जमाए, कपड़े भी एक एकदम फोल्ड करके अच्छे, एक दूसरे के ऊपर उल्टे सीधे नहीं, कोने से कोने मैच हो रहे हैं, एजिस से एजिस मैच हो रहे हैं, इस तरह से जमाएंगे अच्छे से। फिर क्या करेंगे, मान लो कि कपड़े की थप्पी है, 4 धोती पड़ी है और 4 कुर्ते पड़े इधर, अभी कुछ चाहिए उसमें से, नीचे वाला चाहिए या तो बीच वाला चाहिए कोई, तो बीच वाला लिया, खींच के निकाल लिया, लेके चले गए। इधर क्या होगा? वो तो कल होगा ना, जब सेट करेंगे तब कर लेंगे। समझ रहे हैं? पुस्तक का थप्पा पड़ा है, बीच वाली पुस्तक चाहिए, निकाली, चले गए, ये सब ऐसे ऐसे होगी। या तो बीच वाली चाहिए, ज्यादा वजन था ऊपर का, तो ऊपर की पुस्तक के लिए साइड में कहीं रख दी, ये उठा के चले गए। समझ रहे? जो चीज जहां है उसको उधर ही रखने की आदत, उसको उसी स्थिति में, जिस स्थिति में था उसी स्थिति में। चश्मा लिया यहां से, वापस इधर ही रहेगा। ऐसे जब ऐसे आपकी कभी भी जप माला भी नहीं खोएगी, क्योंकि आपको पता है इसकी 2 या 3 जगह है, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगी। हर एक वस्तु उसको उपयोग करने के बाद उसकी जगह पे वापस, गमछा जहां है उधर वापस, हर एक वस्तु। तो जो टाइडीनेस है, जो व्यवस्था है, वो हमेशा उसी प्रकार से रहेगी। इसी प्रकार से किचन में रहता है। मैं बोला किचन में जो एयरप्लेन क्रैश करता है, तो केवल साफ नहीं होने के कारण ही नहीं है, अव्यवस्था होती। सफाई करने के बाद एक डब्बा इधर है, एक डब्बा उधर है, सब अच्छे से जमाए हुए नहीं है, उल्टा सीधा सब है ऐसे। तो वो उपयोग करके यहां से लिया, उपयोग किया, फिर रख दिया, फिर दूसरी बार जब रखना है तो कहीं और रख देंगे, क्योंकि वो सोचते नहीं है। जब उपयोग में आया तब उपयोग कर लो, फिर सफाई करनी है, फिर वापस रखना है, तब सोचेंगे कहाँ रखना है, उसका कोई जगह निश्चित नहीं है। तो ये सब अव्यवस्था की बात है। तो ये दूसरी चेतना है, एक है सफाई की चेतना, दूसरी है व्यवस्था की चेतना। दोनों सत्वगुण के लक्षण हैं। तो इसलिए व्यवस्था भी हमेशा सही होनी चाहिए, अच्छे से, जो चीज जहाँ है वो चीज वहीं पे रहे, उस तरह से आदत लगानी चाहिए। तब जैसे कुछ भी गंदा हुआ तो तुरंत साफ करने की आदत, उसी तरह से कुछ भी अव्यवस्थित हुआ तो तुरंत उसको व्यवस्थित करने की आदत। इससे हमेशा शुद्धि और सत्वगुण रहेगा। वैसे जब बाथरूम में जाते हैं तो हमारे पैरों के निशान पड़ जाते हैं कभी, तो तुरंत पानी डाल के निकाल दो। ऐसा नहीं कल जब सफाई होगी तब करेंगे, समझ रहे हैं? तुरंत पानी डाल के निकाल दो। हमसे कुछ भी, मान लो इधर भी कुछ गिरा, मान लो कि इधर कुछ नीचे गिर गया पानी, तो तुरंत सफाई कर दो। ऐसा नहीं कि जो साफ करने वाला है कि उसकी राह देखो।
ये गुरु महाराज बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं बार बार कि आपसे मान लो कुछ थोड़ी सी भी गंदगी हुई तो उसको नेक्स्ट डे जब सफाई होगी तब तक मत छोड़ो, उसको साफ कर दो। इसका उदाहरण प्रभुपाद का देते हैं, प्रभुपाद ये बताते थे, तो उसका उदाहरण देते हैं कि जैसे आप गोडाउन से कुछ बॉक्स लेके आए, उस तक के शिफ्ट करने के लिए एक जगह पे रखे हैं, अभी इधर रखा और फिर वहीं वापस गाड़ी में रखा, और इधर उसमें से जो भी कचरा, जो भी कुछ थोड़े बहुत कागज के छोटे छोटे टुकड़े या ऐसा कुछ गिरा होगा, उसको ऐसे ही रख दिया और चले गए। तो ये उदाहरण है कि नहीं, वो जैसे आपने किया, कुछ किया तो यहाँ पे मैंने जो कार्य किया उसके कारण सफाई खराब हुई तो उसको कर देता हूँ साफ। ये सफाई में उसी प्रकार से अव्यवस्था में जहां भी हमसे कुछ अव्यवस्थित हुआ वापस व्यवस्थित कर लो तुरंत ही, तो हमेशा सत्वगुण रहेगा। और तीसरा पॉइंट है सत्वगुण का, वो है कॉन्साइंसियसनेस। अभी उसका हिंदी तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली लेकिन ये है क्या, ध्यान रखना, वस्तुओं का ध्यान, व्यक्तियों का ध्यान, सामान्य बुद्धि रखना, आजू बाजू क्या चल रहा है उसका ध्यान होना चाहिए। जैसे दरवाजे ची 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 कर रहे हैं तो 1 मिनट लगेगी, उधर तेल डाल दो थोड़ा, 1 मिनट लगेगी, डाल दिया, हो गया। उसकी जगह आप सालों तक ची ची सुनते रहो, उसकी जगह उधर डाल दो। ऐसे ही कुकिंग हो गया, बर्तन साफ होने जाने हैं, एक बर्तन में आपने बढ़िया से पूरी बनाई है, दूसरे बर्तन में बहुत बढ़िया से घी वाला मोहनथाल बनाया, तीसरी बाल्टी में कोई घी वाली आइटम सर्विस के लिए थी, या सब्जी समझिए ना, बढ़िया से एकदम तेल वाली सब्जी थी, चौथी बाल्टी कचूमर सर्व करने के लिए थी, पांचवा कोई बर्तन था राइस का था। ऐसे सब अलग अलग बर्तन है, दूध का कोई बर्तन था, ये सब खाली हो गए हैं। तो अभी आप उसको सफाई करने लेके जा रहे हैं तो क्या करेंगे घी वाले के अंदर सब ऐसे डाला कि घी तो सब एक जगह पे रख दिया, सब एक जगह पे एक के अंदर एक डाले, जो बाल्टी एकदम साफ भी होती आसानी से, उसमें भी आजू बाजू सब जगह घी लग गया। तो कुकिंग करने वाला यदि क्लीनिंग करता है तो कुकिंग में बहुत क्लीनिंग हो जाएगी। उसी तरह से बर्तन साफ करने वाला यदि बर्तन लेके जाता है तो वो भी ध्यान रखेगा, क्योंकि ये सब घी लग गया, अभी बाहर से भी साफ करो घी को, अंदर से भी करो। ये सब एक सामान्य बुद्धि जो लगानी चाहिए सफाई में, हर एक जगह पे ये लगती है, इससे चीजें टिकती भी लंबी है। आज मैं देख रहा हूं कि लोग की चीजें टिकती नहीं है लंबी हमारे घर पे, क्योंकि हमारे लोग को ऐसे आदत थी बचपन से उनको तो कई चीजें तो अभी ऐसी है जो 50 साल से अभी भी है आश्चर्यचकित करने वाली बात है। दवाई का पंप प्लास्टिक का, वो 1990 से है, अभी भी चल रहा है ऐसे। एक पंखा मेरी माँ को विवाह के समय मिला था 1977 में, अभी तक चल रहा था। ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जो लगभग मेरे जन्म के 3-4 साल बाद आई थी और अभी तक चल रही है। तो उसके पीछे क्या है, उसका ध्यान रखते हैं, वो वस्तु का ध्यान रखते हैं। इसको कॉन्साइंशियसनेस बोलते हैं कि चीजों का ध्यान रखो अच्छे से, तो लंबी चलती है। और आजकल लोग उसका ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए जल्दी बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है। इसके लिए मैं, इसकी चेतना के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। भरूच में हमारे एक नंदी केशर प्रभु हैं, वो सौराष्ट्र के थोड़े बूढ़े आदमी हैं। तो उन्होंने एक बार चीज बाहर निकालने के लिए एक प्रश्न किया एक आदमी को, एक भक्त को वहां पे।
बोले ये मटके में पानी बार बार खत्म कैसे हो जाता है, ऐसा प्रश्न पूछे। क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मचारी है, सब पियेंगे, तो अभी वो पीने जाते नहीं है, तो बोले अरे भाई मुझे ये बताओ कि मटके में पानी बार बार खत्म कैसे हो जाता है। तो उसने जवाब दिया, वो सामने वाले ने जवाब दिया, क्या करे सब लोग पी जाते हैं। तो बोले इसीलिए खत्म हो जाता है कि तुम ये सोचते हो कि सब पीते तो खत्म होता है। मटके में पानी इसलिए खत्म हो रहा है कि क्योंकि भरता नहीं है। चेतना में बड़ा अंतर है ना। मटका तो पीने के लिए ही है, तो पी जाता है इसलिए खत्म हो जाता है, तो कभी भरने वाला नहीं है। तो छाता क्यों बिगड़ जाता है, क्योंकि बारिश में खोला था, ऐसा थोड़ी ना। तो चेतना क्या है कि नहीं, मटका यदि हम पानी पीने गए हैं, हम देख रहे हैं कि मटका भी खत्म होने वाला है, तो भर दो। ये चेतना लाने के लिए बोला कि सोच बदलो, मटके में पानी नहीं भरने से खत्म होता है, इसलिए हम इसमें से पी रहे हैं, तो जब दिखे तो डाल दो। राह क्यों देख रहे हो कि जिसको सेवा दी है वो आकर के डालेगा तब। वो कहने का तात्पर्य क्या, सब लोग पी जाते, जिसको सेवा दी थी उसने डाला नहीं इसलिए खत्म हो गया। तुमको तुमको तो भी तो पीना है, तो डालो ना भाई, उसमें दिख रहा है तो बाजू में ही पड़ा, डाल दो सीधा। ऐसी चीजें, ये सब चीजें जो रहती है, इस प्रकार की विचारधारा होनी चाहिए, तो इससे चीजें टिकती हैं। ये सत्व गुण की विचारधारा ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? हाँ, कि आपने बताया सफाई का व्यवस्था और तीसरा चीज का ध्यान रखना, तो अगर हम अपनी चेतना इसमें लगाएंगे तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में बाधा आएगी। बी कॉन्शियस, फर्स्ट बी कॉन्शियस देन कृष्णा कॉन्शियस, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। गुरु महाराज का एक लेक्चर है, या तो क्विकिंग डोर्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस तरह का टाइटल है। हाँ, आई थिंक उसमें होगा, क्वेश्चन आंसर सेशन में होगा, या तो आस्क वीकेस में होगा, क्विकिंग डोर्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसके ऊपर तो गुरु महाराज कई बार बोले हैं, फर्स्ट बी कॉन्शियस देन कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा भक्ति के नाम पे हम सब हटा देते हैं, तो कृष्णा कैसे स्वीकार करेंगे। क्या आप रोटी बनाते हैं, कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं? नहीं, भक्तिया प्रयच्छति। और भक्ति क्या है, उनको जो शुद्ध, उसके लिए पूरा प्रयास जो कर रहे हैं, वो प्रयतात्मना है ना। उसमें प्रयतात्मना मतलब जो लगा हुआ है, प्रयत्न कर रहा है पूरा, वो चेतना उसमें जाएगी। अर्जुन लड़ा तो थोड़ी ना अर्जुन की चेतना भगवान के रूप पे थी, उसकी चेतना तो, अर्जुन की चेतना कहाँ बाण पे, वो कहाँ लगा, इसके इसमें लगा, इसी के ऊपर थी। उनको, क्योंकि उनके लिए है, इसलिए शुद्धि करता है। इसलिए डिटेल्स, प्रेम डिटेल्स में दिखता है। बाकी जो सोचते कि हम तो ये करते तो कृष्ण में चेतना रहती है नहीं, उसका कृष्ण चेतना क्या है वही नहीं पता है उसको। ये सब है, ये सब चीजें सही से करनी है भगवान के लिए। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। और बहुत ही मैंने पहली बार ऐसी चीजें सुनी जो मैं भी आज तक नहीं करता था। तो कुछ क्लास थी, तो हम एक बार डाउनलोड होकर धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत आभारी हैं के बारे में, और बहुत सी चीजें जानने को मिली है। हम प्रयास करें कि कृष्ण को जितना हम प्रयास करें, वो अपने घर में, अपने भक्तिमय जीवन में उनको लाने का प्रयास करें। एक सजेशन है, ये सूची मुची के नियम है, वो सब सुन करके तो बहुत समझ में नहीं आते, पालन भी बहुत नहीं होते। यदि आप लोग समय निकाल पाए हर एक वक्त, एक एक हफ्ता, जो लोग इसको अच्छे से पालन करते हैं उनके साथ 24 घंटे रह लेने का। और यदि हो सके तो 21 दिन यदि रह लोगे तो 21 दिन में आदत लगती है। तो ऐसा करेंगे तो सब हो जाएगा। उसने जो नहीं बताया है वो भी सब आ जाएगा। आप ही बता दीजिए कौन अच्छी तरह। वो तो मुझे नहीं पता है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। मुझे एक पता है, गुरु महाराज करते हैं, लेकिन आप रह नहीं सकते साथ में। तो
सही बात बताई बोले कि जो इन चीजों का बहुत ही अच्छी तरह पालन करता है, अगर हम उनके साथ 7 दिन में 21 दिन में, तो हम उन चीजों को ढंग से कर पाएंगे। तो ये अभी बहुत अच्छी कौन सी बुक है, तो वो कल्चर एटिकेट। वैष्णव कल्चर एटिकेट एंड बिहेवियर। हाँ, तो एक महाराज एक और बुक लिख रहे हैं, वैष्णव कल्चर एटिकेट एंड बिहेवियर। उसी में प्रमोद काम कर रहे हैं और उसके साउथ इंडिया जा रहे हैं, अभी आर्टिकल जाएंगे, तो वो भी आएगी तो हमें पता चलेगा किसे कहते हैं सफाई, किसे एटिकेट्स बोलते हैं। वो समय लगेगा हमें। पुस्तक आने में समय लगेगा, लेकिन अपेक्षित है कि पुस्तक आने तक सब लोग पालन करना शुरू कर दिए होंगे। ये जिम्मेदारी है। पुस्तक आए उसके पहले उसके आर्टिकल्स छपेंगे। शायद गुरुमा जैसा भी सोच रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस भी करवाए कुछ ना कुछ लोगों के पास, सेंटर जाके या तो सेंटर को लाके कुछ ना कुछ करके अनुभव से तुरंत हो जाएगा। ये कोई इतनी कठिन बात नहीं, आदत लगाने की बात है। साथ में रहेंगे तो सब अपने आप आ जाएगा। हमें गंभीर होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज का प्रश्न